कैसे आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 का। आज हम लोग का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो आपको लिए अपलोड कर दिए सीडीपी पेडागोजी का। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी, मैथ की क्लास आएगी। मैथ में 0 टू हीरो बैच चल रही है। जिसको भी मैथ में दिक्कत होती है, जिसका मैथ नहीं बनता, मतलब मुझे लगता है कि कुछ ही बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मैथ में कमजोरी है, बाकी तो ठीक ही है। तो मैथ में आपके 1 मार्क्स भी नहीं छूटने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप रेगुलर कंटेम्प्रेरी क्लास कंटिन्यू करते रहें। आपकी और क्लास आती है, न्यूमेरिकल क्लास आती है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आती है आपकी मैथ की। हमारी फिर हिंदी क्लास आती है, ईवीएस की क्लास आती है, सीटेट एंड टेट से जुड़ी सारी की सारी क्लास आती है। तो ठीक है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट एंड ऑल स्टेट टेट, सभी टेट के लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सी टेट के लिए भी ले सकते हैं और अदर टेट के लिए भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रचनात्मक सामान्यतः इनसे जुड़ी हुई है, किन से जुड़ी है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। रचनात्मक किन से जुड़ी है आपको बताना है। मैं आपको मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए, आप कितने मार्क्स क्लियर कर पाए। 10 में से 10 स्कोर में से कितने हुए, 8 हुए तो ऑन एवरेज है 9, 9 एंड 10 आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। अगर 8 से नीचे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको दिक्कत है, तैयारी आपकी बेहतर करनी होगी, आपको थोड़ी ध्यान लगानी होगी। आप जाके अगर पेडागोजी नहीं समझ आती है जल्दी, तो टैग वाली वीडियो देख लीजिए। टैग के आधार पर आप तुरंत बता सकते हैं कि कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, कि आपको ये आंसर कौन से राइट होंगे। ठीक है, इस कौन सा क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। रचनात्मक सामान्यतः इनसे जुड़ी है। रचनात्मक जो होती है किन से जुड़ी है। अनुकरण से। अनुकरण से रचनात्मक नहीं जुड़ी है। क्यों। अनुकरण देख के सीखने वाली चीज़ें हैं। जो आप कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए एक कोई डांस स्टेप आपने देखा और डांस स्टेप को आपने वैसे ही फॉलो किया, तो आप उसे सीख नहीं पाएंगे। रचनात्मक का मतलब होता है कुछ नया एक्स्ट्रा करना। रचनात्मक मतलब होता है कुछ नया ऐड करना, एक्स्ट्रा करना। जैसे एक मैथ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने आपको एक मैथ बताई, उसी मैथ को आप रिपीट करके सिर्फ रिपीट के रिवीजन करके बनाए, आप उसमें रचना नहीं कर सकें। एक मैथ अगर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पे अगर दूसरी मैथ अगर आप बता के लिए सॉल्व कर पाते हैं, तो ये रचनात्मक होगी। तो अनुकरण, देखकर सीखने वाली चीजें अनुकरण है। आपको मैं बता दूं, अनुकरण से टेट और सी टेट में बहुत सारे सवाल आते हैं। अनुकरण किसे कहते हैं। देखकर सीखने को अनुकरण कहते हैं। सिंपल सा है। अभिसार। अभिसारी चिंतन जो होती है, अपसारी चिंतन होती है और अभिसारी चिंतन होती है। अपसारी चिंतन का मतलब अभिसारी चिंतन का मतलब होता है एज इट इज, जैसे आपको बताया जाए सेम टू सेम वैसा ही करना, उसे अभिसारी कहते हैं। अब यहाँ पे आती है अपसारी। ये हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं, एक ए और बी नहीं होंगे। प्रतिरूपण। प्रतिरूप मतलब जैसे भी आपकी, जैसे का तैसा, मतलब ज्यों का त्यों होना, उसे प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, एज इट इज इसको भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अपसारी तो होगा नहीं, अच्छा अभिसारी तो होगा नहीं, अपसारी होगा। रचनात्मक किसे कहते हैं, मैंने अपसारी और अभिसारी के जो वीडियो बनाए वहाँ पे आपको देख सकते हैं। वहाँ पे उस आधार पे अपसारी चिंतन को रचनात्मक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक प्रधानता आनुवंशिकता संबंधित है। प्रधानता आनुवंशिकता संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। ऑप्शन बी है अभिजात गुट में रवैया। ऑप्शन सी है सोचने का प्रतिरूप। ऑप्शन डी है क्षमता समूह पथ। आंसर लगाइए अपना, कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। निम्नलिखित में से, जो आपके यहाँ पे निम्न दिए हैं, इनके बारे में बताया। प्रधान घटक, प्रधान मतलब बहुत बड़ा, सबसे बेस्ट। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अनुवांशिकता हेरिडिटी इंग्लिश में कहते हैं। जो पूर्वजों से नई पीढ़ी तक आती है उसे अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है,
जो हमारी पूर्वजों से नई पीढ़ी तक गुण आते हैं, विशेषता आती हैं, शकल सूरत आती है, डीएनए के आधार पर आती है, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहती है। ठीक, यहाँ पे समझ में। अब आनुवंशिकता यहाँ पर क्या क्या है, ऑप्शन क्या है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। क्या अब हम पूर्वजों से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि अब माँ बाप दादा को देख के हम अपनी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, नहीं। ऐसा ये इसलिए होता है कि ये हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है। हमारी पर्यावरण मतलब वहाँ के आस पड़ोस का वातावरण जैसा होता है, उस आधार पर हम सामाजिक गतिविधि करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। अभिजात गुट रवैया, ऑप्शन नंबर बी है, अभिजात गुट रवैया किसे कहते हैं? ये भी एक वातावरण पर प्रभाव, वातावरण का प्रभाव है। रवैया मतलब बिहेवियर, बिहेवियर गुट में जो बिहेव करते हैं। अगर हम खेल कूद के मैदान में खेलते हैं तो जाहिर सी बात है, तो हम अपने गुटों में और गुट में रहेंगे, मतलब ग्रुप में रहेंगे और उसी तरह रवैया करेंगे। ये भी वातावरण पे डिपेंड निर्भर करती है। सोचने की प्रतिरूप, क्या हम सोचें, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन नंबर सी जो कहता है सोचने का प्रतिरूप, क्या हम जो सोचते हैं अपने माता पिता बाप दादाओं के आधार पर सोचते हैं? कुछ हद तक सोचते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सोचते हैं। कैसे नहीं सोचते हैं? क्योंकि सोचने की क्षमता जो होती है ये भी वातावरण पर निर्भर करती है। आपको एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा दिया जाए और वहाँ से आप अपने बाप दादाओं के आधार पर सोच के नीचे आ सकते हैं कि वहाँ पे जो भी आपकी सुविधाएं मिली वैसे आ सकते हैं। अगर आपको कोई कहे अपने गांव से शहर को जाना है, तो शहर आपके बाप दादा कैसे जाते होंगे, हमारे पूर्वज कैसे जाते थे? पैदल चला करते थे। क्या अभी आप पैदल चलने की सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि पहले की सुविधाएं नहीं थी। अभी हमारे वातावरण के आधार पर हमारे पास मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल होंगी, कार होंगी वगैरह सब, बहुत सारे बस होंगी, ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे सामान होंगे। तो इसी आधार पर कह सकते हैं कि वातावरण के आधार पर ये भी सोच सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता सकता है, ऑप्शन नंबर डी है। कैसे होगा? क्षमता समूह पद, क्षमता होती जो जो क्षमता होती है हमें अपने माँ बाप दादाओं से कुछ हद तक मिल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बधिर बच्चे कक्षा में जो प्रमुख नैराशय का सामना करते हैं वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बाकी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में बैठने में असमर्थता, निर्धारित पाठ्य पुस्तक पढ़ने की असमर्थता। ऑप्शन नंबर सी है खेल कूद में शामिल होने की असमर्थता, दूसरों के साथ बातचीत करना और सूचना को आपस में बांटने की असमर्थता। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। और ये क्वेश्चन खासतौर पर ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बधिर बच्चे, यहाँ पे डिसेबिलिटी बच्चे की बात की जाए, असक्षमता वाले बच्चे की बात की जाती है, की गई है। अगर आपको असक्षमता वाली वीडियो देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट में दिया गया है, डिसेबिलिटी वाले दिए गए हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बधिर बच्चे कक्षा में प्रमुख नैराश्य है। प्रमुख जो उसे नैराश्य का मतलब होता है उसे नेगेटिविटी जो नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बाकी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में बैठने में असमर्थता। मेरे ख्याल से बधिर बच्चे जो होते हैं, असक्षमता वाले बच्चे जो होते हैं, बाकी बच्चे के साथ में परीक्षा में बैठने में असमर्थता नहीं होगी, ये गलत होंगे। ठीक है, निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ने की असमर्थता, ये कुछ हद तक हो सकते हैं। जो निर्धारित पाठ्यक्रम हो सकते हैं, नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि पाठ्यक्रम जो प्रस्तुत बनाते हैं सरकार की ओर से, जो पाठ्यक्रम जारी होती है, वो पाठ्यक्रम सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, ना कि बेहतर बच्चे के लिए बनाई जाती है। सामान्य बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने सामान्य बच्चों के लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाए हैं और बधिर बच्चे के लिए, असक्षमता वाले बच्चे के लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। ठीक है, बधिर बच्चे का मतलब होता है लिसनिंग डिसेबिलिटी, जो सुनने वाली जो डिसेबिलिटी होती है, जो हम सुनते हैं उसमें सुनने में जो दिक्कत आती है वो इस आधार पे। तो पाठ्यक्रम पूरा करने में हम सुनने से कोई ताल्लुक नहीं, ये भी गलत है। खेल कूद में शामिल होना असमर्थता, कुछ हद तक ये ऑप्शन हो सकते हैं, पर यहाँ पे बधिर बच्चे का मतलब होता है लिसनिंग डिसऑर्डर।
मतलब सुनने में बच्चे की असक्षमता होती है, तो इस आधार पे खेल कूद में शामिल होने वाले बच्चे असमर्था ये भी बिल्कुल नहीं होंगे दूसरों के साथ। ऑप्शन नंबर, अब मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए गलत होंगे, ऑप्शन नंबर बी गलत होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होंगे, तो जाहिर सी बात है बधिर बच्चे जहाँ होंगे ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। क्यों सही होंगे, चलिए। बधिर बच्चे मैंने कहा था लिसनिंग डिसऑर्डर, मतलब सुनने में बच्चों को परेशानी होती है, उसे बधिर डिसऑर्डर कहते हैं, लिसनिंग डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे के साथ बातचीत करना, सूचना को आपस में बांटने में असमर्थ है। जब एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसकी बातें हम अगर हम अच्छी तरीके से वो बच्चा नहीं सुन पाएंगे तो किसी भी आधार पर उसको ना तो समझ पाएंगे ना ही उसका उत्तर दे पाएंगे। तो लिसनिंग डिसऑर्डर के बच्चे के लिए ये परेशानी होती है। कितनी आसानी से हमने समझ लिया। क्वेश्चन को डील करेंगे लाइन टू लाइन, पॉइंट वाइज डील करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपकी पेडागोजी सॉल्व होगी। 10 में से आपको बताना है कि आपको 10 होते हैं या 9 होते हैं। आपको जो बाल विकास की जो लेक्चर वीडियो है वो देखना, अगर वो नहीं देखेंगे तो इसको देखने की कोई वजह नहीं बनती, आपको कोई बेहतर मार्क्स नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी अंततः शक्ति महसूस करेंगे जब, प्रतिभाशाली बच्चे की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है वे और विद्यार्थी के साथ शिक्षा प्राप्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनको और विद्यालय से अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वे व्यक्तिगत शिक्षण लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें बार बार जांचा जाता है। इसका राइट आंसर लगाइए। प्रतिभाशाली बच्चे की बात हो रही है, आसानी से आंसर दे पाएंगे जिसने भी लेक्चर वीडियो कंप्लीट देखे हैं। आप लेक्चर वीडियो कंप्लीट रूप से देखिए, थोड़े ठंडे दिमाग से, आराम से, हल्के में। अगर नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके फिर रिपीट करके देखिए, आपको बेहतर समझ आएंगी। जब आपको बेहतर समझ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पेडागोजी सॉल्व कर पाएंगे और सीटेट क्लियर आपकी होनी ही होनी है। आप टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे विद्यार्थी अपने अंत शक्ति, मतलब इंटरनल जो पावर होती है, इंटरनल शक्ति महसूस कब करेंगे, जब वे क्या करेंगे, जब वे और विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्ति करेंगे। ये हो सकते हैं, मैंने अभी तक क्लियर नहीं कहा है कि ये होंगे। क्यों नहीं कहा, पहले सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेस्ट ऑफ बेस्ट हम चूज करेंगे, ठीक है। बी, उनको विद्यार्थियों से अलग करेंगे। जब यहाँ पे बात आती है अलग करना, अलग करना ये टैग है, टैग वर्ड है, टैग ये नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड जहाँ पर भी अलग हो ये क्वेश्चन ही गलत होते हैं। वे व्यक्तिगत शिक्षण लेते हैं, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल शिक्षण लेते हैं। पर्सनल शिक्षण लेने से प्रतिभाशाली बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे, वे बार बार उन्हें जांचा जाना, ये प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान हो सकती है, पर वे अपनी अंत शक्ति महसूस कर पाएंगे जब उसे बार बार जांचा जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी देखते हैं। वे और विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्ति कर सकते हैं। अगर वे अपने फ्रेंड, अपने सहपाठी, अपने क्लासमेट के साथ एक शिक्षा प्राप्ति करेंगे, बेहतर एजुकेशन हासिल करेंगे, तो वो उनसे बेहतर अपने आप को जब समझेंगे तो वो प्रतिभाशाली बच्चे खुद को मानेंगे और उसी आधार पर वो और एग्रेसिव होकर एजुकेशन हासिल यानी शिक्षा में ध्यान लगाएंगे, ध्यान केंद्रित करके उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को यह कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुगत भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी है अनेकवादी भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी है विधा प्रकार भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को आंसर जल्दी दीजिए, आप दे पाएंगे। जिसने भी मेरा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जिसने भी पुराने जो मेरे लेक्चर वीडियो देखे हैं या फिर पेडागोजी की सीरीज़ देखी है, सारे के सारे जो भी देखे हैं वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, इन मैं जितने भी क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का प्रयोग करता है, तो ऐसे प्रस्ताव को क्या कहेंगे? वस्तुगत भाषा शिक्षण बिल्कुल नहीं कहेंगे। वस्तुगत भाषा शिक्षण मतलब किसी एक पर फोकस करती है। अनेकावादी, अनेकावादी का मतलब क्या होता है? अनेक सारे, बहुत सारे विषयों को एक साथ पढ़ाना। शायद मान लेते हैं ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो विषय हैं, चलो ये हो सकते हैं। विद्या प्रकार, विद्या प्रकार कैसे होता है, क्या प्रकार होते हैं, मतलब आउट ऑफ माइंड का ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के साथ भाषा शिक्षण ये है। इनमें से कोई ऐसे चीज़ नहीं हमको दिख रहे हैं जो ये राइट आंसर होने की स्थिति में है। क्यों? ना तो सिलेबस से मैच कर रहे, ना किसी बुक से मैच कर रहे हैं, मतलब अपने आप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। हमने यहाँ पर क्या है, तो जब एक भाषा शिक्षक, सबसे पहली बात है भाषा शिक्षक पढ़ा रहे हैं, विज्ञान को पढ़ा रहे हैं, समाज को पढ़ा रहे हैं, मतलब तीन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। भाषा भी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और विज्ञान को भी पढ़ाएं, साइंस को पढ़ाएं, सोशल साइंस, तीनों चीज़ को पढ़ाएं। पाठ्यक्रम भी हो रहा और उनके साथ भाषा भी हो रहा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके बेस्ट है, इन तीनों में से चारों में से बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकारी शिक्षण का संबंध इस शिक्षण से है। शिक्षार्थियों का समय समय पर परीक्षण करना, शिक्षा प्रक्रिया में रिक्त मिटाना, निर्धारित स्कूल अवधि के बाद निपुण शिक्षार्थियों को और भी उत्तम बनाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। चलिए अब इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण प्रक्रिया में रिक्त मिटाना प्रतिकारी शिक्षण का संबंध होता है, ठीक है, आपको याद रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व गठन कार्य इसके लिए होते हैं। गठन कार्य किसके लिए होते हैं? शिक्षार्थियों को पढ़ने की निपुणता जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है कठिन शब्द और वाक्यांश का मतलब बताने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है मुख्य बोध का परिचय देने के लिए। ऑप्शन नंबर मुख्य बोध का परिचय देने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है पठन पढ़ने के पाठ में व्याकरणीय विषय समझने के लिए। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए, आप क्या होगा इसका राइट आंसर? पूर्व गठन कार्य किसके लिए होते हैं? पूर्व गठन कार्य जो पहले जो गठन किया होता है वो कार्य किसके लिए होते हैं? शिक्षार्थियों को पढ़ने के निपुणता के लिए बिल्कुल नहीं होंगे। कठिन शब्द और वाक्यांश का मतलब, जहाँ कठिन शब्द आ गया वो क्वेश्चन ही गलत है, बात खत्म हो जाती है, बात ही नहीं करेंगे क्वेश्चन के बारे में। मुख्य बोध का परिचय देने के लिए और शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे सिंपल से शिक्षार्थी मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं उसको प्रेरित करना, उसे सिक्योर करना। प्रेरित करना एक पॉजिटिव टैग है, इसका मतलब पॉजिटिव टैग है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपका टैग में आपको मिले, कोई शब्द आपको मिले ऐसी जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वही सही हो जाएंगे। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निरंतर लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है कालोन का। ऑप्शन नंबर बी है पावलोव का। ऑप्शन नंबर सी स्किनर। ऑप्शन नंबर डी ड्रेवर का। चलिए इसका जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्राइवर का होगा। इसको याद कैसे करेंगे? ड्राइवर है, ड्राइवर एक महाशय है, ठीक है, शिक्षा विद्वान है, तो यहाँ पर उसके बारे में ही इसको याद कैसे करना। विकास प्राणी में प्रगतिशील शिक्षा होती है। विकास मतलब एक ड्राइवर साहब है, वो लगातार चलती रहती है, वो क्या होती है, लगातार अपनी ड्राइविंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो उनमें एक विकास हो जाती है। विकास प्राणी में प्रगतिशील शिक्षा, जब जब वो चलते हैं, ठीक है, जब जब वो धीरे धीरे चलते हैं, जब जब वो चलते हैं तो उनमें से प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, लगातार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। तो ड्राइवर का क्या है? ड्राइवर का महाशय का हम याद रखेंगे। ड्राइवर महाशय ने क्या क्या कहा था? विकास कहा था, क्योंकि वो लगातार चलते हैं, प्रगतिशील और परिवर्तन होते हैं। ड्राइवर महाशय ने लगातार चलते रहते हैं, चलते चलते उसमें विकास होती है, प्रगतिशील परिवर्तन हो जाती है। उसके विकास में प्रगतिशील परिवर्तन होने लगती है।
ठीक है, इसके ड्राइवर को ऐसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन व्यक्तित्व भिन्नता की अध्ययन की विविध नहीं है? व्यक्तित्व भिन्नता का कौन सा विविध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है संवेग परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है अभिरुचि परीक्षण। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या है इसका राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एक बार। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व भिन्नता व्यक्तित्व भिन्नता जो है उनमें से विविध नहीं है? क्या नहीं है? उपलब्धि परीक्षण ये तो है, संवेगात्मक परीक्षण ये भी करते हैं हम, व्यक्तित्व भिन्नता में उपलब्धि परीक्षण करते हैं, संवेगात्मक परीक्षण करते हैं, मस्तिष्क परीक्षण ये नहीं करते हैं, और अभिरुचि परीक्षण ये भी करते हैं। तो इन तीनों को करते हैं, ये नहीं करते। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? वैधता, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर सी मानकता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन नंबर डी के कौन से राइट आंसर हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं इंतजार कर आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा, बेसब्री से इंतजार करता हूँ, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं मुझे लगता है कि इनमें से मैं सुधार सकते हैं, हम इसको सुधार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप में जो कमी है उसको सुधारना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सी टेट हो या बी टेट, जो भी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, सब आपके निकलेंगे। आपको चैनल में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट्स आपको ले लेने हैं, अगर जिसने नोट्स नहीं लिया है तो उसके तैयारी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाती है। आपको नोट्स लेने हैं, नोट्स लेने के बाद अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। कंटिन्यू रखने के बाद आपको आपकी जो पेडागोजी होती है, वो जो भी पेडागोजी का पढ़ेंगे या नॉमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपकी आसानी से बनेंगे। ठीक है, नोट्स लेने के लिए मैं बता दूं, नंबर 7634993536 नंबर पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।